डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी कंटेंट को भली भांति बता चुके हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो वीडियो और हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला वीडियो मेरा होगा सिंधु घाटी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और दूसरा वीडियो जो है MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आपके बिहार PCS के लिए काफ़ी सहायक और अंत परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना डिले सर क्यों डाल रहे हैं, तो उसका मुख्य रीज़न था तबीयत मेरी कुछ खराब हो जाने का। मैं एक मंथ के बाद आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और आज से कंटिन्यू आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। परीक्षाओं को देखते हुए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वह था जल निकासी प्रणाली। तो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस वर्तमान 21वीं सदी से वह पहली सभ्यता जो हमारे विश्व की पहली सभ्यता थी, मानव द्वारा विकसित किया गया पहला सभ्यता था। उस जमाने कौन ऐसी विशेषता थी जो अभी से भिन्न थी, तो वह था उन लोगों का सबसे अच्छा जल निकासी प्रणाली का व्यवस्था था, जो आज के डेट में भी हमें देखने को इस 21वीं सदी में नहीं मिलता है कि वह लोग नालियों में जो है फिल्टर का प्रयोग करते हैं। और आजकल के दौर में इस युग 21वीं सदी में हम लोग नालियों को कचरा से भर देते हैं, जगह जगह कचरा फैला देते हैं, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, जिससे जल जमाव होता है और बहुत सारा बीमारियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो जल निकासी से संबंधित मामला में वह लोग हमसे बेहतर थे। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए हों। तो चलिए उसका एक दो उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे लोथल जो था, वहाँ पर जो नाली जो था, तो वहाँ के नालियों में फिल्टर का प्रयोग होता था। यानी कहने का मतलब जितने भी बांस के नाली बनाए जाते थे और उस नाली के आगे पानी जहाँ से गिर रहा था, तो वहाँ पर जाली यानी बांस के जाली जो है बनाकर लगा दिया जाता था कि कचरा ऊपर छन पे निकल जाएगा और नाली जाम नहीं होगा। तो नालियों में फिल्टर का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से मिला है। तो इस चीज़ को जानिए। कालीबंगा में लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिला है और धौलावीरा में जो है उन्नत जल मैनेजमेंट का साक्ष्य मिला है। तो यह आपका कंटेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिख भी लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जल निकासी प्रणाली था। इसमें पहला कंटेंट हम आपको बताए हैं कि लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ नालियों में फिल्टर का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ पर नालियों में फिल्टर का प्रयोग होता था।
दूसरा आप जो लिखिए, कालीबंगा लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिला है, तो वह कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, कालीबंगा से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है। और तीसरा कंटेंट है धौलावीरा नगर, जो सबसे लेटेस्ट में खोजा गया है। यहाँ का जल प्रणाली सबसे उन्नत माना जाता है। धौलावीरा का जल प्रबंधन सबसे बेहतर माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। धौलावीरा, जहाँ पर जल प्रबंधन सबसे उन्नत माना जाता है। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से हम कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वह है मकान। तो मकान का तो साक्ष्य मिला है, लेकिन मकान में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मकान का साक्ष्य मिला है, लेकिन दरवाजा था, परंतु मकान में दरवाजा था, परंतु अभी तक उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि मकान वे लोग बनाए थे। तो मकान में दरवाजा का साक्ष्य मिला है, लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन मोहनजोदड़ो से मकानों में एकमात्र जो है खिड़की का साक्ष्य मिला है। तो वो कहाँ से मिला है? तो वह मोहनजोदड़ो से एकमात्र खिड़की का साक्ष्य मिला है। और 2 मंजिल भवन का भी साक्ष्य जो मिला है वह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। 2 मंजिल मकानों का भी साक्ष्य मिला है, तो वह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस चीज़ को भली बात आप कुछ समझ गए होंगे। तीसरा कंटेंट है सड़क। सड़क जो है पहले कच्ची था सिंधु घाटी सभ्यता में, बाद में पक्की सड़कों का साक्ष्य मिला। लेकिन पक्की सड़कों का साक्ष्य जो मिला वो प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बाद में जाके उसे रिसर्च हुआ, लेकिन अभी तक उसे प्रमाणित नहीं किया जा सका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों का साक्ष्य मिला है वह पक्की है कि कच्ची। तो आप लोग ये भी जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों का साक्ष्य मिला है वह कच्ची सड़कों का साक्ष्य मिला है, पक्की सड़कों का साक्ष्य नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो से कितना 10 यानी मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला है, जिसे NH का नाम दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा कि 10 मीटर चौड़ी सड़कों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जिसे NH का संकेत मिलता है, तो वह है मोहनजोदड़ो। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ लीजिए। तीसरा कंटेंट है भवन, यानी जो भवन मिला है विशाल स्नानगार, विशाल अनाज घर यानी अन्नागार। तो यह जो है मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानगार का साक्ष्य मिला है। इस चीज़ को आप लोग जानिए कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार का साक्ष्य मिला है। और वो भी कहाँ मिला है? तो अपर टाउन के अंदर मिला है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, वहाँ पर विशाल स्नानगार का साक्ष्य मिला है। वहाँ पर जो है लोग अपना नहाने और पानी के सभी स्रोतों के जो उनके प्रयोग करते थे, तो मोहनजोदड़ो में उसका विशाल स्नानघाट का साक्ष्य मिला है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मिला है। यह अपर टाउन के अंदर था
और वह स्नान करते थे और तरह तरह के जो है पानी का यूज मानव करता है वह वहाँ से वह लोग करते थे। और नगरों में भी जाहिर सी बात है साक्ष्य मिला है, लेकिन विशाल स्नान घाट का जो बात है आपके सामने, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। और वहाँ पर विशाल स्नान घाट बनाया गया था और वहाँ पर लोग स्नान करते थे, अपने जो है कपड़ों को धोते थे और आपस में मिलजुल कर सभी कामकाज करते थे। तो इस चीज को भली बात आप समझ गए। प्रमुख सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानघाट, और विशाल स्नानघाट का जो आकार था उसको आप लोग जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानघाट का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघाट का साक्ष्य जो मिला है, इसका यह प्रमुख सार्वजनिक स्थल था और इसका आकार कैसा कितना का ये एग्जाम में आपका पीसीएस में पूछ सकता है बीपीएससी। तो इसका आकार आप लोग जानिए, विशाल स्नानघाट का आकार कितना है। तो विशाल स्नानघाट का आकार जो है वह 11.88 उसका लेंथ था। ओके, 11.88 जो है उसका जो है लंबाई था, और चमड़ाई जो था वह 7 कितना था 7 यानी 7 मीटर, यानी वृत्त यानी चौड़ाई था, और उसका ऊंचाई जो था वह कितना था, तो ऊंचाई 2.43 यानी 2.43 इसका जो है हाइट था मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस कंटेंट को वाली बात ही आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोग को परेशानी नहीं होगी। और इस विशाल स्नानघाट पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस विशाल स्नानघाट पर 2.5 सेंटीमीटर का ब्यूटिमीन अलकतरा का लेप चढ़ा था। ओके, इस विशाल स्नानघाट पर इस विशाल स्नानघाट पर 2.5 कितना 2.5 सेंटीमीटर का बिटूमीन, ओके, बिटूमीन अलकतरा, ओके, बिटूमीन अलकतरा बिटूमीन अलकतरा का लेप लगा हुआ था, जिससे वह काफी सुरक्षित था। अलकतरा का लेप चढ़ा हुआ था। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी। अलकतरा का बिटूमीन यानी इस विशाल स्नानघाट पर 2.5 सेंटीमीटर का बिटूमीन अलकतरा का साक्ष्य अलकतरा का लेप चढ़ा हुआ था, जिसे विशाल स्नानघाट काफी मजबूत स्थिति में था और काफी मजबूत था। मार्शल के अनुसार यह विशाल स्नानघाट जो है पुरोहितों का जो है यानी पंडितों का विशाल स्नानघाट के बगल में निवास होता था। पंडित लोग निवास करते थे और पूजा अर्चना
वहाँ से स्नान करने के बाद करते थे। और मार्शल के अनुसार स्नानगार के अंदर जो स्नानगार जो था, उस स्नानगार विशाल स्नानगार के अंदर बड़े बड़े यानी उसके अंदर कमरे मिले हैं और उस कमरे में एक यानी राख का साक्ष्य मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह पुरोहितों का यानी उस राख से स्पष्ट होता है कि यहाँ पंडितों का निवास स्थान विशाल स्नानगार के अंदर कौन बना था। और पंडित जी जो है उस स्नानगार के अंदर रहते थे और नहाकर पूजा अर्चना करते थे। उनके राख को देखकर यानी मार्शल ने इस चीज़ का रिसर्च किया है। इस कंटेंट को भली बात की आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे और उसके बाद MCQ टाइप्स क्वेश्चन या RPCS को देखते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक्स।